जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, एक लहसुन की कली जला करके बस अपने घर के शौचालय में डाल दें, आपका शत्रु दया की भीख मांगेगा, आपका शत्रु घुटने टेक देगा और शत्रु इतना पछताएगा कि उसने आप पर इतना किया कराया करवाया क्यों है। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों, आजकल जो दुश्मन है वो इतने ज्यादा पीछे पड़ गए हैं कि यकीन नहीं आता कि इतने ज्यादा दुश्मन क्यों पीछे पड़ गए। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि आजकल चल रहा है कलयुग, और कलयुग में दोस्तों जितने भी आपके शत्रु है, कोई भी व्यक्ति है, वो आपकी तरक्की नहीं देख सकता। यानी कि आप जैसे जैसे तरक्की करते जाएंगे वैसे वैसे आपके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। तो यानी कि आपके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि होता यह है दोस्तों कि जैसे जैसे आप तरक्की करते चले जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि उनका जो शत्रु है, उनका जो भी कोई शत्रु आपको मान रहा है या फिर आपको शत्रु समझ रहा है, तो उसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये शत्रु क्यों मानने लग जाते हैं लोग अचानक से। हम किसी से बोल नहीं रहे, हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारे काम से काम रखते हैं, फिर भी लोग शत्रु बन जाते हैं। उसका कारण ये होता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है तरक्की। यदि आप तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाकर आपकी अच्छी नौकरी लग गई है, आप पैसा ला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि यार ये इतना ज़्यादा पैसा क्यों कमा रहा है, मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ। और ज़्यादातर केस में देखा गया है कि ज़्यादातर पड़ोसी ही शत्रु होते हैं, क्योंकि पड़ोसी दिन रात आपको देखता है, दिन रात आपकी तरक्की भी देखता है ना, आपको आते जाते देखता है। वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया है ना, मेरे बराबर तो इसमें पैसा, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं जितना इसके बराबर इसके पास है। और ये पैसा दिन पर दिन लाते जा रहा है और इसकी बिल्डिंग बनती जा रही है, इसने प्लॉट भी खरीद लिए हैं, इसने मकान भी खरीद लिए हैं, इसने अपना अच्छा कोई मान लीजिए आप व्यवसाय चालू करते हैं तो भी शत्रु में जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आजकल वो पहले का टाइम था, सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का, जब दूसरों के दुख में लोग दुखी हुआ करते थे और दूसरों के सुख में सुखी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों अब लोगों की भ्रांति बदल गई, लोगों की में ये भ्रांति आ गई है, लोगों की सोच बदल गई है और लोग ये सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति जो है, ये अब इसका क्या किया जाए, ये जो सामने वाला व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति जो है, वो इतना उन्नति क्यों कर रहा है। यानी कि दूसरे की उन्नति से, दूसरे की तरक्की से लोग जलने लग गए हैं। अब दोस्तों इस कारण से क्या हो रहा है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो भी आती जा रही हैं और समस्याओं के कारण इतना ज्यादा घेराव शत्रु ने आपका कर लिया है। मान लीजिए आप कोई दुकान भी चलाते हैं या फिर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार में भी आपको घाटा लग रहा है। पहले अच्छा व्यापार चल रहा था लेकिन अब व्यापार चलना ही बंद हो गया। यानी कि गुप्त शत्रु ने या किसी शत्रु ने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया, क्योंकि वो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, इस कारण वो आप पर किया कराया करवा दिया। तो दोस्तों इन समस्त दुश्मनों का नाश करने वाला टोटका ही आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा उपाय है कि एक दिन आपने जिसको कर लिया तो यकीन मानिए आपके दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए घुटने टेक देंगे। और ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आप हनुमान जी की कृपा हो, आपकी जिंदगी में हनुमान जी महाराज आप पर कृपा बरसाएं, तो दोस्तों देखिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं भी आपको आशीर्वाद दूंगा। एक आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा गुरु जी का कि भाई ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा और वीडियो देख करके आपने टोटका किया, तो वो टोटका आपका जरूर सफल होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर जो भी इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं उनकी आप जयकारा जरूर लगाइए। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये टोटका करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लहसुन की कली इसमें लेनी पड़ेगी। अब लहसुन की कली जो है, एक छीली हुई लहसुन, एक तो बिल्कुल बारीक लहसुन आता है, वो बारीक लहसुन नहीं लेना, आपको लेना मोटा लहसुन, जिसमें कलियां जो होती हैं मोटी मोटी होती हैं। तो मोटी कली ले लें और मोटी कली लेने के बाद वो कैसी लेनी है, उसमें छिलका जो होता है ऊपर का, वो छिलका आपको नहीं निकालना है ना। पूरा का पूरा लहसुन भी नहीं लेना, केवल लहसुन की कली लेनी है और उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको नहीं निकालना, यानी छिलके को नहीं छिलना आपको, ठीक है। छिलके को नहीं छिलना, बिना छिलके की जो लहसुन की कली वो आपको नहीं लेनी है ना। लोग क्या करते हैं कि लहसुन की कली उठाते हैं, उसका छिलका छील देते हैं, फिर कार्य करने लगे, फिर टोटका करते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको बिल्कुल बिना छिला हुआ यानी कि छिलके सहित आपको लहसुन की कली लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे देखिए आपको ये जो उपाय है ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। रात्रि के समय इस उपाय को करेंगे तो आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि रात्रि के समय क्या होता है, बिल्कुल शांति रहती है, शांत वातावरण रहता है और शांत वातावरण में जब ये हम उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया आपके लिए वो होता है, ठीक है। तो रात्रि के समय आप इस उपाय को करेंगे। रात्रि के समय आप कब करेंगे, रात्रि को 8 बजे के बाद, यानी कि 8 बजे से 9 बजे 10 बजे तक आप इस उपाय को कर लें। लेकिन रात्रि में 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लें। 12 बजे बाद इस उपाय को नहीं करेंगे। तो 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लें, 9 बजे के बाद इसको करें, 8 बजे की बात करें, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए
किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका कोई दिन फिक्स नहीं है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि भी जो शत्रु नाश के टोटके हैं कई बार ऐसे होते हैं जो शनिवार और मंगलवार को किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये टोटका ऐसा है जो सदाबहार है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रात्रि के समय इसको करना है। इसको करके बस आपको सो जाना है और आपको कुछ नहीं करना, रात्रि की क्रियाएं भी नहीं करनी है, किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं करनी, बस इसको उपाय को करो और करते ही आप सो जाओ। तो आप इसको उसी टाइम करें जब आप सोने जा रहे हो, जैसे आप सोने जा रहे हो उसी के 5-10 मिनट पहले इस उपाय को करो और सो जाए। निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। आपका शत्रु जो है वो दोस्तों आपकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेगा, इतना ज्यादा वो पछताने लग जाएगा यदि आपने इस उपाय को कर लिया। अब क्या करेंगे, एक काले कलर का मार्कर आप ले लेंगे और आप ऐसी जगह पर बैठ जाएंगे, या फिर आप टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, नीचे जमीन पे बैठ सकते हैं। जमीन पे जिससे नहीं बैठा जाता वो टेबल कुर्सी पर ऊंचाई पर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। टांगों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो वो लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग ऊपर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है वो केवल दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि मुंह को अपने कहाँ रखेंगे आप, दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो भाई मुंह को आप दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे और मुंह को दक्षिण दिशा की तरफ रख करके काला मार्कर लेंगे, काले कलर का जो मार्कर होता है वो पेन ले लेंगे, काले कलर का कोई पेन ले लेंगे, बस काली स्याही का वो पेन होना चाहिए, काले कलर का चलना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि शत्रु के मुंह पर हम कालिक पोतेंगे उससे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने शत्रु का नाम, जो भी आपसे सामने से आकर के लड़ता है या कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, आपको धमकियां देता है, ये तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह से बोलता है, तो शत्रु का नाम तो आपको पता होगा, तो शत्रु का नाम आप लहसुन की कली पे लिख दें। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल क्या लिखूंगा, लहसुन की कली पे अजय, ठीक है, इतना लिख दूंगा। और यदि मुझे मेरे शत्रु का नाम नहीं पता, अब आप कहेंगे गुरुजी शत्रु का नाम कैसे पता नहीं होता, देखिए बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं, यानी कि पीठ पीछे हम पर वार करते हैं, हमें ये पता नहीं रहता कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु है। मान लीजिए हमारा कोई मित्र या रिश्तेदार है दूर का, वो हमसे आकर के मिलता है, ठीक है, रोज अच्छी तरह से मिल रहा है, लेकिन उसके पीठ पीछे, हमारी पीठ पीछे वो क्या कर रहा है, हो सकता है वो आपको तांत्रिक जादू टूना करवा रहा हो आपका भेद लेकर के, क्योंकि सामने से तो मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, पीठ पीछे आपके बारे में गलत गलत बातें सोच रहा है, तांत्रिक से कुछ करवा रहा होता कि आपकी उन्नति रुक जाए, आपकी तरक्की रुक जाए, आपकी नौकरी चली जाए, इस तरह के कुछ करवा रहा हो, या फिर आपके घर में बीमारी आ जाए, इस तरह के कुछ तंत्र विद्या करवा रहा हो, तो वह व्यक्ति जो होता है वो गुप्त शत्रु होता है। और गुप्त शत्रु का पता लगाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं वो गुप्त ही होते हैं, अब उनको कैसे पता लगाएंगे, हम नाम तो नहीं जानते। तो यदि आप गुप्त शत्रु का भी सर्वनाश करना चाहते हैं तो इसमें आपके 1 क्या 2 क्या 10 क्या लाख क्या हजार क्या कितने भी शत्रु हो सबका नाश हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, केवल लहसुन की कली पर शत्रु लिखना पड़ेगा। अब इस लहसुन की कली को आप क्या करेंगे, इस लहसुन की कली को आपको टॉयलेट में डाल देना है, ठीक है। कैसे डालेंगे, जैसे रात्रि के समय जब आप सोने जाएंगे उस समय आप लहसुन की कली पर शत्रु लिख देंगे। आप शत्रु लिखने के बाद जब आप इसको टॉयलेट में लेकर के चले जाएं, ठीक है, टॉयलेट में लेकर के जाकर के, यानी आपके शौचालय में, घर के शौचालय में लेकर के चले जाए और वहां पर जाकर के आपको इसको मुट्ठी में बांध लेना है, सीधी हाथ की मुट्ठी में बांध ले इस लहसुन की कली को, मतलब बंद कर ले, और ये जो लहसुन है आपको दिखना नहीं चाहिए, ऐसे बंद करें। और बंद करने के बाद आप हन हन स्वाहा हन हन स्वाहा हन हन स्वाहा हन हन स्वाहा लगभग 11 बार ये मंत्र बोलेंगे, हन हन स्वाहा हन हन स्वाहा, ठीक है। अब उसके बाद आपको शत्रुनाश बोलना है, शत्रुनाश भी आपको 11 बार बोलना है, और उसके बाद आपको ये लहसुन की कली को टॉयलेट में डाल करके फ्लश कर देना है, यानी कि आपके घर का जो शौचालय है उसमें डाल करके फ्लश चालू कर दें, पानी चालू कर दें, लहसुन की कली बह जानी चाहिए। दोस्तों आपके शत्रु की जो किस्मत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, इतना जबरदस्त ये टोटका होने जा रहा है। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। लहसुन का उपयोग जो है तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री